हेलो गाइस। तो आज जो हम मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है एलडीके। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है आवी, शूस्के, मोई और रुनोस्के। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है आवी की सबसे अच्छी दोस्त मोई शूस्के को बहुत पसंद करती है। मोई शूस्के से अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन शूस्के सबके सामने उसे मना कर देता है, जिससे आवी को बहुत गुस्सा आता है और वो शूस्के से भिड़ जाती है। और शूस्के को ये गलतफहमी हो जाती है कि वो मान लेता है कि आवी भी उसे पसंद करती है। पर आवी का गुस्सा भड़क जाता है और वो शूस्के को गलती से सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। शूस्के को पैर में चोट लग जाती है, तो वो आवी को घर ले जाने के लिए कहता है, तो वो उसे अपनी पीठ के ऊपर बिठा के घर ले जाती है और उसे अपने घर तक ले जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वे एक दूसरे के ठीक बगल में रहते हैं। उसे पता लगता है कि वो कुछ दिन पहले ही वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है, क्योंकि उसे काफ़ी चोट लग गई है और वो अपना काम नहीं कर सकता है। तो वो आवी को मदद करने के लिए कहता है। जब उसे भूख लगती है तो वह अपने सामान से उसके लिए खाना बनाती है। जब वो अपना काम कर रही होती है, अचानक ही उसके बिना शर्ट के उसके पास आ जाता है। वो अचानक घबरा के गलती से पैन में तेल डाल देती है और किचन में आग लग जाती है, जिसकी वजह से शूस्के के कमरे के स्प्रिंकलर चल पड़ते हैं और पूरे कमरे में पानी ही पानी हो जाता है। उसका पूरा कमरा खराब होने की वजह से वो डिसाइड करता है कि वो आवी के कमरे में रहेगा। शूस्के को अपने कमरे में रहते हुए देखकर आवी बहुत ही पीड़ा में थी, क्योंकि शूस्के उसके सारे सामान को इस्तेमाल कर लेता था और कमरे में ऐसे ही घूमता रहता था। स्कूल में भी आवी सोच रही थी, और जैसे ही वो खिड़की के बाहर देखती है तो उसे दिखता है कि शूस्के बास्केटबॉल खेल रहा है। उसे पता चलता है कि उसके साथ उसने धोखा किया है, कि उसे कोई चोट नहीं लगी है और उसे चोट से कोई पीड़ा नहीं हो रही है। आवी मोई को ये सब सिचुएशन के बारे में बताना चाहती है, बट उसे एक स्कूल मेट से पता चलता है कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी, तो उसको स्कूल ने बाहर निकाल दिया। इसीलिए आवी इस बारे में किसी को नहीं बताती कि वो शूस्के के साथ रह रही है। वहीं दिखाया जाता है कि शूस्के आवी को घर की चाबी देने के लिए आता है, तो वो एकदम घबरा जाती है और उसको साइड में ले आती है और उससे चाबी ले लेती है। और वो अपने दोस्तों को बताती है कि उसकी चाबी कहीं खो गई थी, जो उसे शूस्के ने ढूंढ के दी है। घर पे आवी कुछ स्टिकर्स लगा देती है दीवारों पर, जिसमें वो लिखती है कि उसके खाने को नहीं छूना है, और कुछ और बातें भी उसमें रिमाइंडर के तौर पर लिख देती है। और साथ ही में वो बीच में एक पर्दा भी लगा देती है अपने और शूस्के की जगह के बीच में, ताकि वो अपनी अपनी जगह पे आराम से सो सके। जब वो कर रही होती है तभी शूस्के अपने दोस्त रुनोस्के के साथ घर में आ जाता है, तो आवी ब्लैंकेट के नीचे छुप जाती है, लेकिन शूस्के उसके पैर को ब्लैंकेट के नीचे से देख लेता है और वो जानबूझ के उस ब्लैंकेट के ऊपर बैठ जाता है। वो उसको सिग्नल करती है कि वहाँ से उठ जाए, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। वैसे ही रुनोस्के कमरे से बाहर जाता है बालकनी की तरफ, तो वैसे ही आवी वहाँ पर इरिटेट होकर उठती है और उसको पंच मारती है। सीन दिखाया जाता है कि बारिश हो रही होती है और वो बाहर चली जाती है। वहाँ पर वो सांजो सान से मिलती है। सांजो आवी का पुराना दोस्त होता है, क्योंकि उसको ऑलिव पसंद होते हैं, तो सांजो ने कहा था कि वो उसे ऑलिव की रेसिपी देगा। सांजो को पता लगता है कि शायद उसे कोल्ड हो गया है, तो उसे अपनी जैकेट दे देता है। सीन को देख के ऐसा पता लगता है कि सांजो और आवी से प्यार करता है, लेकिन सिर्फ एक तरफा प्यार था। आवी सांजो से प्यार नहीं करती थी। फिर सीन आता है जिसमें दिखाया जाता है कि आवी अपने घर वापस जाती है, जिसको कोल्ड हो गया होता है, और उसके एकदम से नोटिस करता है कि आवी ने सांजो की जैकेट पहनी है। वो एकदम से सरप्राइज होता है कि ये जैकेट किसकी है, क्योंकि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता। आवी उसके साथ ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करती, क्योंकि ये सच होता है। तभी दिखाया जाता है कि डोर पे कोई नॉक करता है। आवी बाहर जाती है, वो सांजो होता है। वो उसे रेसिपी देता है जो उसने थोड़ी देर पहले उसे प्रॉमिस किया था देने के लिए। फिर सांजो वापस चला जाता है। आवी समझाने की कोशिश करती है शूस्के को, बट वो चुप हो जाती है जैसे ही शूस्के उसके सिर पे दवाई का पैच लगाता है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि मोई शूस्के और आवी को बालकनी में देख लेती है उसके अपार्टमेंट में, तो आवी झूठ बोलती है कि शूस्के उसके बगल में रहता है, उसका नेबर है। वहीं अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि जो उनकी लैंड लेडी होती है वो शूस्के के लिए वेलकम पार्टी रखती है, जिसमें सांजो, मोई, रुनोस्के और शूस्के की एक्स गर्लफ्रेंड आती है, जिसका नाम होता है सात्सुकी। वहीं दिखाया जाता है सात्सुकी को सात्सुकी याद कराती है उसके प्रॉमिस के बारे में। वहाँ सात्सुकी आवी से कहती है अगर वो शूस्के को पसंद भी करती है तो उसका कोई चांस नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सांजो और शूस्के के बीच में बात होती है, जिसमें सांजो शूस्के को एडवाइस करता है कि वो आवी की फीलिंग्स के साथ ना खेले और उसको वार्निंग देता है। उसी रात का सीन दिखाया जाता है, उसमें दिखाया जाता है कि आवी को नींद नहीं आ रही होती है। बहुत जोर जोर से बिजली कड़कड़ा रही होती है। जैसे ही बिजली कड़कड़ाती है वो बहुत डर जाती है। सांसुके को इसके बारे में पता चलता है तो उसको अपना हाथ देता है।
वहीं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें लैंडलेडी पार्क की 2 टिकटें देती है आवी को, क्योंकि वो नहीं जा सकती। आवी इसको थैंक्स करती है और साथ ही कहती है कि वो पार्क में मोई के साथ जाएगी। तभी अचानक से वहाँ पर सुस्के आ जाता है और एक टिकट ले लेता है और उसे कहता है कि वो जाएगा उसके साथ, तो वो उसके लिए वेट करे। सुस्के और आवी दोनों ही पार्क में जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे झूलों में झूलते हैं। वहीं दिखाया जाता है कि आवी को एक पोस्टर दिखता है जो कि फायरवर्क के त्यौहार का होता है, तो बहुत खुश होती है। वो कहती है कि वो भी ये फेस्टिवल अटेंड करना चाहती है। वो कहती है इसके अकॉर्डिंग फेस्टिवल के दौरान फायरवर्क्स जलाए जाएंगे, पटाखे जलाए जाएंगे, जिसमें 7 दिल शेप का पटाखा भी जलाया जाएगा और जो कपल उस टाइम किस करता है उसको बहुत ब्लेसिंग मिलती है। तो इस बात को सुन के साउस्के उसके ऊपर हंसने लगता है। वो कहता है कि इन बचकानी बातों पे क्या तुम्हें विश्वास है, लेकिन इस बात को लेके आवी बहुत सीरियस थी। वहीं साउस्के उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसे फेस्टिवल पे ले जाएगा। वहीं दिखाया जाता है कि आवी साउस्के से अलग हो जाती है। वहीं 2 उसके स्कूल के बच्चे आवी को फॉलो करते हैं और उसे पकड़ने ही वाले होते हैं, तब तक साउस्के उसको पकड़ लेता है और वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो आवी अपनी आंखें बंद कर लेती है और किस का वेट करती है। वहीं साउस्के उसकी तरफ झुकता है पर रुक जाता है और उसे कहता है कि ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम के लिए। सीन दिखाया जाता है जिसमें आवी मोई को सब सच बता देती है, किस तरह से किस सिचुएशन में साउस्के के साथ रह रही है, और ये भी बताती है कि उसे साउस्के से प्यार हो गया है। मोई गुस्सा नहीं होती है, बल्कि वो उसके लिए खुश होती है। वो सिर्फ परेशान होती है कि क्यों नहीं आयु ने ये सब चीज़ पहले बताई। वो कहती है कि उसे साउस्के का दिल जीतने के लिए स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और साथ ही ये भी बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम रनोस्के है। वहीं दिखाया जाता है कि साउस्के, जो कि साउस्के की एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो सरप्राइज विजिट पे आती है उसके अपार्टमेंट में। तो उसे ये जान के बिल्कुल भी खुशी नहीं होती कि वो आवी के साथ रह रहा है। तो वहीं वो साउस्के को कहता है कि आवी सिर्फ और सिर्फ उसकी रूममेट है और कुछ नहीं। ये बोल के वो अंदर चला जाता है। वहीं आवी जो घर के बाहर होती है, साउस्के उसे कहती है, उसे डराती है कि वो साउस्के से दूर रहे, क्योंकि साउस्के अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूल सकता। आवी बहुत जानने की इच्छुक होती है आखिर उन दोनों के बीच हुआ क्या है। तो ये सब चीज़ वो सोजू से पूछती है। सोजू सनुस्के का भाई है। सोजू कहता है वो उसे सब कुछ बताएगा, लेकिन उसके बदले वो उसे किस करता है, जिससे आवी बहुत नाराज होती है। उसी दिन बाद में साउस्के सोजू को विजिट करता है उसके काम पे, जहाँ पर सोजू उसे कुछ पैसे देता है। साउस्के उसे नहीं लेता और साथ ही में वो उसे ये बताता है कि किस तरह से उसने उसको किस किया। तो साउस्के ये जान के उसे जोर से मुक्का मारता है और वहाँ से चला जाता है। साउस्के आवी को ढूंढता है और पाता है कि आवी रो रही है और साथ में उसे डांटता है कि वो अपना ध्यान क्यों नहीं रख सकती है, और वो जोर जोर से रोने लगती है। तो उसकी एक पिक्चर ले लेता है और साथ में उसे बताता है कि वो बहुत ही बुरी दिख रही है जब वो रोती है। साथ में वो उसके आंसुओं को किस करता है। उसको हंसाने के लिए वो उसे नीचे की तरफ धक्का दे देता है हिल से, और जोर जोर से दोनों हंसने लगते हैं। दोनों के बीच में सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। वहीं दिखाया जाता है आवी को पता चलता है कि साउस्के का जन्मदिन है, तो आवी अपना पूरा टाइम खाना बनाने में लगा देती है, क्योंकि उसे पता है कि साउस्के को उसका खाना बहुत पसंद है। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि साउस्के अपना वक्त सात्सुकी के साथ बिता रहा होता है। वहीं सीन दिखाया जाता है कि साउस्के के फ़ोन से साउस्की आवी को फ़ोन करती है और बताती है, उसे कुछ झूठ बताती है कि वो आज घर नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी आवी उसका इंतज़ार करती है और साउस्के वापस आता है, खाना खाता है जो कि आवी ने बनाया होता है। उसे खाना खाते हुए देखकर आवी रोने लगती है। तो वहीं साउस्के उससे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो वहीं आवी कहती है कि मैं बस तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। ये सुन के साउस्के गुस्सा हो जाता है। वो उसे इंसल्ट करता है और वहाँ से चला जाता है और वो उसके पीछे पीछे भागती है। बारिश हो रही होती है और बारिश में आवी साउस्के को पकड़ लेती है। आवी अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बताती है कि वो उसे चाहती है, लेकिन वो मना करता है। वो कहता है कि उसे नहीं पता किस तरह से प्यार किया जाता है। वो अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकता कि वो उसे फेस्टिवल पे ले जाए, और वहाँ से चला जाता है। वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है कि राउनेस्के बताता है कि क्या हुआ था साउस्के और सात्सुकी के बीच में। बताते हैं कि वो एक साथ बड़े हुए थे। साउस्के हमेशा उसका साथ देते थे, साथ ही में टाइम के साथ वो कपल बन गए, लेकिन साउस्के की वजह से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। 2 साल पहले साउस्के से बात करना चाहती थी, लेकिन उसने उसकी कॉल नहीं उठाई। साउस्के ने उसके लिए काफ़ी इंतज़ार किया, इतनी ठंड में इतना इंतज़ार किया कि तकरीबन वो मर ही गई थी। तो साउस्के खुद को ब्लेम करता है इस बारे में कि वो अपनी प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया, कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। जब आयुई को सब कुछ पता चल जाता है, वो सोचती है कि उसका प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता। जब वो वापस घर जाती है तो दरवाजे पे उसे एक गिफ्ट मिलता है
और साथ में उसके कमरे की चाबी मिलती है जो उसने साउस्के को दी थी। वही सीन दिखाया जाता है कि साउस्के खुद को काम में मगन कर लेता है तो सुजू उसे विजिट करता है। सुजू उसके पास आता है और उसको समझाता है कि अब वो साउस्के से दिया हुआ प्रॉमिस भूल जाए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, और बताता है कि वो अपना प्रॉमिस कभी पूरा नहीं कर सकता क्योंकि वो उसको चाहता ही नहीं है। और साथ ही में उसको ये भी बताता है वो सिर्फ उसको यूज़ कर रही है, और साथ में उसको ये भी कहता है कि वो अपनी फीलिंग के बारे में आवी को बताए। फायरवर्क त्योहार आ गया था लेकिन आवी अपने बिना आवी किसी के साथ नहीं जा सकती थी, तो वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और सांजू को बुलाती है ताकि वो डबल डेट पे जा सके। सांजू तैयार हो जाता है जाने के लिए और वहीं मोए के साथ रुनोसुके जाता है, लेकिन रुनोसुके बहुत नाराज होता है कि आवी अपना टाइम सांजू के साथ स्पेंड करेगी फेस्टिवल में। रुनोसुके भागता हुआ अपार्टमेंट में जाता है, सुनोसुके के अपार्टमेंट में जाता है और जाके उसके ऊपर चिल्लाता है और उसे बताता है कि उसे बताना चाहिए कि वो आवी से प्यार करता है, और साथ ही उसे ये भी बताता है कि आवी सांजू के साथ फेस्टिवल में जा रही है। ये सुन के साउस्के खुद के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भागते हुए फेस्टिवल की तरफ जाता है। वहीं रुनोसुके उसको अपनी बाइक देता है। वहीं फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आवी सांजू से पूछती है कि पिछली बार फेस्टिवल पे तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गए थे, तो वो कहता है कि पिछली बार फेस्टिवल पे मैं तुम्हारे साथ आना चाहता था। तो आवी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उसे कहता है कि वो उसे चाहता है, बहुत टाइम से चाहता है। तभी सीन दिखाया जाता है कि फायरवर्क स्टार्ट हो जाते हैं तो वो आवी को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन आवी सुनोसुके को नहीं भूल पाती है। वही सीन दिखाया जाता है सुनोसुके आवी को भीड़ में ढूंढ रहा होता है। आवी सुन लेती है कि सुनोसुके उसका नाम बुला रहा है, वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। सुनोसुके उसे सॉरी कहता है और साथ में उसे अपने फीलिंग्स के बारे में बताता है और उसे कहता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। इसके लिए आवी उसको थप्पड़ मारती है, रोने लगती है। वही सीन दिखाया जाता है कि वो आपस में किस करने लगते हैं, लेकिन सुनोसुके उसकी फोटो खींचता है और कहता है कि देखो तुम ऐसे लग रही हो जैसे तुम किस करना चाहती हो। और वैसे ही फायरवर्क दोबारा स्टार्ट हो जाता है। 7th हार्ट शेप फायरवर्क स्टार्ट होता है और वो आपस में किस करते हैं और यही मूवी की एंडिंग होती है।